अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, कौन है जो सावन के महीने में भोले भंडारी की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भोले भंडारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। जय भोलेनाथ। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के इस पवित्र महीने में 5 ऐसी महिलाओं और पुरुषों को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। साथ ही हम आपको बताएंगे एक ऐसी गलती के बारे में जो आम तौर पर सभी कुंवारी कन्याएं करती है, लेकिन उन्हें कभी भी भगवान शिव की पूजा में ये बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी है वो गलती। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्या को शिवलिंग कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। अक्सर कुंवारी कन्याएं अच्छा पति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करती है, 16 सोमवार का व्रत भी रखती है, शिवलिंग पर रोज जल, बेलपत्र आदि चढ़ाती है। इन सब के पीछे एक ही मकसद होता है, भोलेनाथ को प्रसन्न करना। लेकिन कहते हैं कि शिवलिंग के स्पर्श से कुंवारी लड़कियों को दूर ही रहना चाहिए। कहा गया है कि अविवाहित महिलाओं को शिवलिंग के पास इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि शिव सबसे पवित्र और हर वक्त तपस्या में लीन रहते थे। शिव मंदिरों में ध्यान और पूजा की जाती है, इसीलिए ये जगह बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक मानी गई है। इसीलिए वो शिव की पूजा तो कर सकती है, लेकिन माँ पार्वती के साथ कर सकती है। पूजा के समय भगवान शंकर के ध्यान के दौरान ये सावधानी रखी जाती थी कि कोई भी देवी या अप्सराएं भगवान के ध्यान में विघ्न न डाले। तो इसीलिए कुंवारी कन्याओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि शिव जी के पूजन के समय कभी भी शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है, इसीलिए सावन के पूरे महीने शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन का महीना प्रेम का महीना भी माना जाता है। आपको बता दें, इसी महीने में भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति से अति प्रसन्न होकर उसे वरदान जरूर देते हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से भी सावन सोमवार व्रत रखने की मान्यता है। दोस्तों, सावन के महीने में भक्त गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों से जल लाते हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। कावड़ के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जिसके द्वारा देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि ऐसी 5 महिलाओं और पुरुषों को सावन के इस पवित्र महीने में व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। शिव जी उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते। अगर आप भी इनमें शामिल है तो ध्यान रखें कुछ बातें। तो चलिए आपको बताते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं अगर आप सच्चे दिल से भगवान के भक्त हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, बुरे विचार अगर आपके मन में नहीं आते हैं। लेकिन व्रत यहाँ बताए जाने वाले लोग नहीं कर सकते। खास तौर से पति पत्नी के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से विवाहित जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप सावन के इस व्रत को नहीं कर सकते। ऐसे में आप दूरी बनाए रखें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे ले अग्नि के, तभी आप इस व्रत को भली भांति कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुंवारी कन्याएं व्रत रख सकती है। सावन के महीने में कुंवारी कन्याओं के लिए व्रत रखना वर्जित नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं शादीशुदा जोड़ों की। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी ईश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करते। ये शास्त्रों के विरुद्ध है, ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक दुष्ट व्यक्ति सावन के व्रत से, सावन की पूजा से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा महादेव कभी भी स्वीकार नहीं करते। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप सावन का व्रत कभी भी ना रखें। शिव ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी ही शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे।
दोस्तों, तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई ना रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहते हैं जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ही ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। शास्त्र कहते हैं पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी ही महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। और दोस्तों, वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार या व्यक्ति गालियां देता है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव नर्क में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते भोले भंडारी। दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि कुंवारी लड़कियां इस व्रत को जरूर रखें। अगर आपको महादेव जैसा पति चाहिए तो आप इस व्रत को जरूर करें। कुंवारी कन्या अगर सावन के महीने में इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति जरूर होती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।